नाउ द टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग। अब जो टेक्निक्स है जो अपनाई गई टूल्स बनाने में वो कौन कौन सी थी, ठीक है। द स्टोन टूल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिस्टिंक्ट टेक्निक्स, यानी कि दो टेक्निक से जो है टूल्स बनाए गए स्टोन टूल्स। फर्स्ट वॉज स्टोन ऑन स्टोन एंड नेक्स्ट वॉज प्रेशर फ्लेकिंग। सो फर्स्ट जो स्टोन ऑन स्टोन था, इस मेथड में क्या था, वन हैंड ऑफ द टूल मेकर firmly held the stone और core from which the tool was to be made, यानी कि एक हाथ से क्या टूल मेकर क्या करता था, पकड़ता था उस स्टोन को जिसका हमें टूल बनाना है, ठीक है। विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से अपने another stone was used as a hammer, दूसरा स्टोन जो है यूज़ किया जाता था विद एज हैमर, मतलब हथौड़े की तरह दूसरा टूल यूज़ किया जाता था। This hammer stone was used to strike off flakes from the core stone till the required shape and the size were obtained, यानी कि इस हैमर से दूसरे हैंड में जो स्टोन था उससे क्या एज अ हैमर उसे यूज़ किया जाता था, और ये जो हैमर स्टोन था जो ऊपर उसके दूसरे स्टोन के ऊपर मारा करते थे वो यूज़ किया जाता था उस शेप में बनाने के लिए, जब तक जो रिक्वायर्ड शेप है वो ना आ जाए। तो एक स्टोन से दूसरे स्टोन पर ऐसे मारा जाता था कि जो टूल की शेप है वो बिल्कुल आ जाए। जो नेक्स्ट है वो है प्रेशर फ्लेकिंग। इस मेथड में क्या होता था, द कोर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म ग्राउंड और सरफेस। अब उसमें क्या था, एक हाथ में लिया जाता था एक स्टोन, और इसमें क्या था, वो जो जिसका हमें मेन टूल बनाना है उस स्टोन को ग्राउंड पर रख दिया जाता था या फिर किसी सरफेस पर रख दिया जाता था। द हैमर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन। जो हैमर स्टोन था वो किस पे रखा जाता था, एक बोन के पीस पर या फिर स्टोन पर। दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव द फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स, यानी कि ये क्या किया जाता था, इसमें क्या करते थे कि बोन के ऊपर, ठीक है, बोन के ऊपर या फिर किसी स्टोन के ऊपर एक स्टोन को रख दिया जाता था। दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर, कोर पर बीच में रखा जाता था, सो दैट दे कुड रिमूव, वो हटा सके जो फ्लेक्स थी, दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स, उसको शेप दी जाती थी, ठीक है। तो इसमें प्रेशर दिया जाता था। अब क्या है, यूजेस ऑफ द स्टोन। इन स्टोन के यूजेस क्या क्या थे, द स्टोन टूल्स वर यूज टू डिग द ग्राउंड, हंट एनिमल एंड स्किन देम, यानी कि जो स्टोन से बनाए गए टूल्स थे वो ग्राउंड को डिग करने में, यानी कि ग्राउंड को खोदने में, हंट एनिमल्स को हंट करने में और उनकी स्किन निकालने में, और ट्रीज़ कट करने में, स्क्रैप द बार्क्स ऑफ द ट्रीज़, यानी कि जो ट्रीज़ की बार्क्स होती थी उनका जो स्क्रैप होता था वो निकालने में, चॉप मीट को चॉप करने में, कट करने में, फ्रूट्स एंड वुड एंड टू स्टिच एनिमल स्किल्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स, यानी कि फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स एंड वुड एंड टू स्टिच एनिमल की स्किन को स्टिच करने में, जिससे वो क्लोथ्स बना सके। इन चीज़ों में स्टोन यूज़ किया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज़ रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, अर्ली ह्यूमंस। अब रॉक पेंटिंग्स क्या है, जो पहले के ह्यूमंस थे वो कहाँ रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे, एंड दे डेकोरेटेड देम विद पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, और वो इन केव्स को कैसे, मतलब गुफाएं, ठीक है, उनको किससे पेंट किया करते थे, डेकोरेट किया करते थे उन केव्स को विद पेंटिंग्स के थ्रू वॉल पर बनाकर। दीज ड्राइंग्स वर ऑफ रनिंग वाइल्ड हॉर्सेस। ये जो पेंटिंग्स थी वो किसकी थी, ड्राइंग्स किसकी थी, वो रनिंग वाइल्ड हॉर्सेस, भागते हुए वाइल्ड हॉर्सेस, बीसन्स, बियर्स, स्टैग्स एंड द हर्ड्स ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि बहुत सारे बीसन्स के भी थे, ठीक है, और बियर्स की भी पेंटिंग होती थी, स्टैग्स की भी, एंड हर्ड्स ऑफ अदर एनिमल्स, सबकी पेंटिंग हुआ करती थी। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, कुछ जो है इनमें से मध्य प्रदेश में पाई गई, एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश में भी पाई गई। जो मेनली कलर्स थे
वो कौन से थे? रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑचरे colors are used in this painting. So this is example of painting. So ochre, you know red, green, white कौन से कलर होता है, बट ochre कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ कलर होता है जो कि वो यूज़ किया करते थे उस टाइम पर पेंटिंग बनाने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज these paintings also show men hunting, riding, women grinding and preparing food and dancing. जो ये पेंटिंग्स थी उनमें क्या दिखाया गया? मैन जो है हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्सेस राइड करना. वुमेन ग्राइंड कर रही है, दे आर मेकिंग फूड एंड डांसिंग ऑल्सो. जो वुमेन्स है वो डांस कर रही हैं. तो ये सब चीज़ों की पेंटिंग थी. अब आपको पता लग गया कि क्या क्या वो यूज़ किया करते थे. अब क्या हुआ? कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होने लगे. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि पहले क्या था? बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट था, बट धीरे धीरे ये एनवायरनमेंट चेंज होने लगा. नाउ देखो, एज डिस्कस्ड अर्लियर द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड अराउंड 12,000 ईयर्स एगो. 12,000 साल पहले आज से जो एनवायरनमेंट था वो चेंज होने लग चुका था. इट बिकेम वार्म फ्रॉम कोल्ड. अब कैसा? ये गर्म हो चुका था ठंडे से. ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज की वजह से ग्रासलैंड्स क्या हुए? डेवलप हो गए और ज़्यादा ग्रीनरी हमें मिलने लग गई. दिस डेवलपमेंट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रासेस. और जो ये डेवलपमेंट हुई, क्योंकि जो एनिमल्स थे वो ग्रासेस खाते थे, तो जैसे ही क्या हुआ, नंबर ऑफ जो एनिमल्स है वो सर्वाइव ज़्यादा करने लगे. ठीक है. हंटर्स ऑफ दीज एनिमल्स ऑल्सो फॉलोड देम. जो हंटर्स थे इन एनिमल्स के वो भी इन्हें फॉलो करने लगे. दे लर्नड अबाउट देयर ब्रीडिंग सीजन एंड फूड हैबिट्स. जो हंटर्स थे उन्होंने भी ब्रीडिंग सीजन की, वो कब ब्रीड करते हैं और उनकी एनिमल्स की क्या क्या फूड हैबिट्स है वो भी नोट करनी शुरू करी. स्लोली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स. यानी कि धीरे धीरे लोग जो क्या करने लगे, सोचने लगे कि इनसे हम रेयरिंग कैसे करवाएं. इस टाइम तक सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग, इस टाइम तक बहुत सारी कैसी ग्रासेस लाइक राइस, बार्ले एंड वीट ग्रू नेचुरली. अपने आप ही जो है वीट जैसे राइस, बार्ले अपने आप जो ये क्रॉप्स थे अपने आप ग्रो करने लगे थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. डिफरेंट पार्ट जो थे कॉन्टिनेंट के वहाँ पर. अर्ली ह्यूमन्स कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एंड यूज देम एज फूड. जो पहले के ह्यूमन्स थे उन्होंने इन ग्रेन्स को, इन क्रॉप्स को इकट्ठा किया और वो एज फूड उन्हें यूज़ करने लगे, मतलब खाने लगे. दे लर्नड देयर साइकिल व्हेन दे राइपेंड एंड व्हेन वेयर दे ग्रू. यानी कि वो उन्होंने साइकिल लर्न कर ली थी कि कब वो जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो रही हैं और कब वो ग्रो कर रही हैं. This might have been the beginning of growing plants by humans. ये क्या थी? ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम था, बिगिनिंग था प्लांट्स का ग्रो करने वाला, जब ह्यूमंस ने जो खुद किया और देखा. So this was your only chapter. I hope you have found this chapter interesting and you have understood it. Thank you, class.